हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और ये बहुत बड़ी ट्रीटी थी एनवायरनमेंट के लिए। यहाँ पर एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही है जो कि पेरिस एग्रीमेंट जी की ही जितनी एक बड़ी ट्रीटी होगी। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक ट्रीटी क्या है, प्लास्टिक के कुछ प्रॉब्लम्स, इसके अलावा अगर ये ट्रीटी होती है तो यहाँ कंट्रीज क्या कहती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं, कॉर्पोरेट जो ब्रांड्स हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कोको कोला और बाकी अन्य ब्रांड्स हैं जिनका बिजनेस ही प्लास्टिक से चलता है। देन हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली क्या है, इसके बारे में कुछ चीजें। देन विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट बाय इन न्यूज। सो जो ग्लोबल लीडर्स हैं, ये कनाडा का जो कैपिटल है विच इज बेसिकली ओटावा, ये यहां पर मिलने वाले हैं डिस्कस करने के लिए कि जो फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी होगी जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है इस पर होगी, आने वाले ईयर के एंड तक ये हो जानी चाहिए। ये जो ट्रीटी है ये एक्सपेक्टेड है कि ये इस ईयर के अंत में 2024 के अंत तक में हो सकती है। और अगर नेगोशिएट हो जाती है, मेंबर्स इसमें एग्री कर लेते हैं, तो ये ट्रीटी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, खास करके क्लाइमेट वार्मिंग एमिशंस को लेकर के। जितना क्लाइमेट वार्मिंग एमिशंस को लेकर के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद से, यहां पर कुछ चीजें हैं। नाउ प्लास्टिक ट्रीटी है क्या? तो एक प्लास्टिक ट्रीटी यूएन एनवायरमेंट असेंबली जो है विच इज यूएनईए, इसके हिसाब से इसने कमिट किया था कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा 2024 के अंत तक प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए। बेसिकली द गोल वाज टू रेगुलेट दिस प्लास्टिक थ्रू आउट उसकी लाइफ साइकिल के लिए, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्पोजल तक। अब प्लास्टिक की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की जो प्लास्टिक है ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस लाता है, लैंडस्केप को पॉल्यूट करता है, वाटर वेस्ट करता है, सारी जगह है। इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक्स अब आपको हर जगह मिलने लगे हैं, इनफैक्ट इन ह्यूमन बॉडी एज वेल। नाउ यहां पर मोर ओवर जो प्रोडक्शन है प्लास्टिक्स का, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री जो है वो करंटली 5% जितना भी यहाँ प्रोडक्शन होता है ग्लोबल एमिशंस का वहां है। ये फिगर है जो लगभग 4 गुना बढ़ सकता है 2050 तक। नाउ यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम प्रॉब्लम को देखेंगे, सबसे पहला है कि ये एक सोर्स है पोल्यूशन का। ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये ग्लोबल मेनेस बन चुका है, पॉल्यूटिंग लैंडस्केप का, वाटर वेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। ग्लोबल कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है। हमने अभी देखा कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी वो लगभग 5% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल कार्बन एमिशंस का, जो 20% से ग्रो कर सकता है। नाउ यहां पर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्शन फिलहाल ट्रैक पर है और ये जो है ये 2060 तक ये 3 गुना बढ़ जाएगा जो फिलहाल 2024 में है। अनलेस अगर कोई ट्रीटी नहीं ली गई तो ज्यादातर जो वर्जिन प्लास्टिक्स आती हैं वो पेट्रोलियम से आती हैं। यहां पर जो यूएस का एक फेडरल लॉरेंस बेरकरी नेशनल लेबोरेटरी है, इसने रिसेंटली हाईलाइट किया कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है प्लास्टिक इंडस्ट्री का, और नोट किया कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये 3 गुना बढ़ सकता है, हमने जो बात की 2060 तक। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। मोरोवर अब कंट्रीज यहाँ पे क्या चाहती हैं, तो कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ईरान है, यहाँ पे जो चाइना है, ये सो कॉल्ड लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। अब इनको कलेक्टिवली लाइक माइंडेड कंट्रीज कहा जाता है और इन्होंने अपोज किया है कि प्रोडक्शन लिमिट्स नहीं होने चाहिए। इन्होंने ब्लॉक किया है बाकी कंट्रीज को कि वो फॉर्मली इस पर वर्क नहीं करेंगे इस ट्रीटी पर, और इसके प्रोडक्शन कैप पर बात नहीं करेंगे, केमिकल डिस्क्लोजर्स पर या रिडक्शन शेड्यूल्स पर बात नहीं करेंगे। नाउ यहां पर जो लास्ट ईयर नाइरोबी का सेशन इस पर हुआ था उसके बाद से ये जो 60 नेशन हैं जिनको हाई एम्बिशन कोलिशन कहा जाता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन आता है, आइलैंड नेशंस आते हैं, जापान आता है, ये चाहते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन 2040 तक यहाँ पे एंड हो जाए। मोर ओवर यहाँ पर ये जो कोलेशन है ये इसको कॉमन लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस के लिए किया है ताकि इसमें रिस्ट्रेंस हो, रिडक्शन हो सके, प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का रिडक्शन हो सके, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स का एक सस्टेनेबल लेवल पे। और ये प्रपोज करते हैं ऐसे मेजर्स जिसमें हम ये जितने भी प्रॉब्लमेटिक सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं इनको रोल आउट करना, यहाँ पे सर्टेन केमिकल एडिटिव्स को यहाँ बैन करना। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, जो ट्रेड ग्रुप है ग्लोबल पार्टनर्स का, खासकर की प्लास्टिक सर्कुलेटरी का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स को, जिसमें मेंबर हैं अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल के, और जो प्लास्टिक्स यूरोप के जो मेंबर्स हैं वो इसमें आते हैं। यहां पर ये जो ग्रुप है ये आर्ग्यू करता है कि जो प्रोडक्शन कैप है यहां से जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर प्रोडक्शन कैप रहा, इससे जो प्राइसेस हैं कंज्यूमर्स पे वो ज्यादा हाई हो जाएंगे। और ट्रीटी जो है ये प्लास्टिक्स को एड्रेस करना चाहिए उसके बनने के बाद, आफ्टर द प्रोडक्शन, उससे पहले यहां नहीं होना चाहिए। ये जो कंपनीज हैं ये फोकस करना चाहती हैं रीयूज पर, रिसाइकल पे प्लास्टिक्स के, जिसमें टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट होगा जिससे प्लास्टिक को फ्यूल में यहां कन्वर्ट किया जा सके। ये यहां पर ये इंडस्ट्रीज चाहती हैं।
कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं, जैसे ज़्यादातर 200 से ज़्यादा कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं, यूनिलेवर है, पेप्सिको है, वॉलमार्ट है। ये सो कॉल्ड इनका एक कोलिशन है जिसको बोला जाता है बिजनेस कोलिशन फॉर प्लास्टिक ट्रीटी। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ये जो है ये प्लास्टिक पैकेजिंग पर रिलाय करते हैं अपने पूरे प्रोड्यूस के लिए। प्लास्टिक नेगोशिएशंस में इनका एक मेजर प्रेजेंस है। ये सपोर्ट करते हैं कि आप प्रोडक्शन गैप लगाए जा सकते हैं। मोर ओवर यहाँ फेज आउट हो सकता है, रीयूज पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें। नाउ व्हाट इज दिस यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली? नाउ ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, खास करके एनवायरमेंट पर। ये यूनिवर्सल मेंबरशिप है, इसमें 193 सारे यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं और फुल इन्वॉल्वमेंट है मेजर ग्रुप्स का, स्टेक होल्डर्स का। ये मिनिस्टर्स को गैदर करती है एनवायरमेंट में, जो नायरोबी में हुआ वो ये इस तरीके से गैदर करती है, नायरोबी केन्या में इनको करती है, और हर 2 साल यहाँ पे इनका कलेक्शन होता है। नाउ मोरओवर यूएनईए जो है इसको 2012 में क्रिएट किया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रियो 20 जो हुआ था उसका ये यहाँ पे उसके बाद इसको क्रिएट किया गया था, जो ब्राजील में हुई थी। यूएनईए ये ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा सेट करती है, ओवरआर्चिंग पॉलिसी गाइडेंस देती है, पॉलिसी रिस्पांस को डिफाइन करती है और एनवायरमेंटल चेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प करती है। नाउ वी हैव टुडे एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिसेंटली डिस्कस्ड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एम्स टू एड्रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग challenges associated with the plastics: limited use in the healthcare and food preservation, high reusability and recyclability, increasing production and environmental protection, low contribution to greenhouse gas emissions. Now we have traced main practice question. The question says the proposed global plastic treaty presents a significant opportunity to address the pressing challenges posed by plastic pollution and its contributions to the greenhouse gas emissions. Examine the varying perspectives and interests of different stakeholders, including countries, petrochemical industries, and corporate brands on treaties provisions. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned within List IS for better preparation.